स्त्रियां किस पाप के कारण विधवा हो जाती है? यह एक पापी स्त्री की कहानी है। यह एक बहुत पुरानी और गहरी मान्यता है कि स्त्रियां किसी पाप के कारण विधवा होती हैं। इस विचार को समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक आधारों पर फैलाया गया है, लेकिन यह सिर्फ अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों का परिणाम है। स्त्री के विधवा होने के पीछे कोई पाप नहीं होता, बल्कि यह भाग्य या जीवन की अनिश्चितता का हिस्सा है। इस सोच से जुड़े एक कथा का वर्णन करने से यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे इस प्रकार के अंधविश्वासों ने समाज में जड़ें जमाई। कथा, पापी स्त्री की कहानी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। बहुत समय पहले एक गांव में सावित्री नामक एक स्त्री रहती थी। सावित्री अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। उसका व्यक्तित्व आकर्षक, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण और उसका स्वभाव कोमल था। उसकी शादी राजन नामक एक निष्ठावान पुरुष से हुई थी, जो उससे बहुत प्रेम करता था। गांव में सभी लोग इस जोड़ी की सराहना करते थे, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। सावित्री का विवाह संपन्नता और समृद्धि से भरा हुआ था। उसका ससुराल धनी था, पति स्वभाव से उदार और परिश्रमी था। लेकिन सावित्री के जीवन में एक अजीब समस्या थी। गांव के बुजुर्ग और समाज के कुछ अंधविश्वासी लोग मानते थे कि सावित्री की हंसी में कुछ पाप छुपा हुआ है। वे कहते थे कि स्त्री का अधिक हंसना या अधिक खुश रहना उसके पति के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि सावित्री की हंसी उसके पति के जीवन पर खतरा बन सकती है। यह अफवाहें तब और बढ़ने लगीं जब एक दिन राजन बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत लगातार खराब होती गई। गांव के लोग सावित्री पर दोष मढ़ने लगे। वे कहने लगे कि सावित्री का कोई पाप उसके पति को मारने पर तुला हुआ है। सावित्री को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने भगवान से दिन रात प्रार्थना की कि उसके पति की जान बच जाए। लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ और एक दिन राजन की मृत्यु हो गई। यह घटना सावित्री के जीवन का सबसे बड़ा आघात थी। गांव के लोग उसे दोषी ठहराने लगे। कुछ ने कहा कि सावित्री ने पूर्व जन्म में कोई भयंकर पाप किया होगा, जिसका फल उसे इस जन्म में विधवा होकर भुगतना पड़ा है। गांव की औरतें उससे दूर रहने लगीं और पुरुष उसे अपशकुनी कहने लगे। सावित्री की यात्रा। राजन की मृत्यु के बाद सावित्री को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उसकी विधवा अवस्था को समाज ने उसके पापों का परिणाम मान लिया। सावित्री को विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग कैसे उसकी वेदना को समझने के बजाय उसे दोषी ठहरा रहे थे। उसने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी और अपने जीवन की सच्चाई को साबित करेगी। सावित्री ने अपने पिता के घर लौटने की बजाय गांव से बाहर जाने का निर्णय लिया। वह एक आश्रम पहुंची, जहां पर ऋषिमुनियों का निवास था। वहां उसने साधना करना शुरू किया और अपने जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश की। ऋषि उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे आत्मज्ञान का मार्ग बताया। आत्मज्ञान की प्राप्ति। कई वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद सावित्री को एक दिन सच्चाई का अनुभव हुआ। उसे यह समझ में आया कि विधवा होना कोई पाप नहीं है, न ही किसी पाप का फल है। यह जीवन के उतार चढ़ाव का हिस्सा है, जिसमें स्त्री या पुरुष के किए गए कर्मों से कोई संबंध नहीं है। विधवा होने के पीछे न कोई पाप है, न ही किसी की व्यक्तिगत गलती। सावित्री ने यह भी सीखा कि समाज के बनाए हुए नियम और धारणाएं अक्सर अज्ञानता और भय के आधार पर होती हैं। उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव लौटकर लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराएगी। गांव में लौटना। सावित्री अपने गांव लौटी, लेकिन इस बार वह एक साधारण स्त्री नहीं थी। अब वह एक आत्मज्ञानी थी, जिसने जीवन और मृत्यु के सत्य को जान लिया था। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि विधवा होना जीवन की एक स्थिति है, जिसे समाज ने गलत तरीके से पाप से जोड़ दिया है। उसने कहा,
जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। हम अपने कर्मों से उसे प्रभावित नहीं कर सकते। एक स्त्री को विधवा होने का दोषी ठहराना सबसे बड़ा अन्याय है। गांव के लोग सावित्री के विचारों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि स्त्री के विधवा होने का कारण उसके कर्म या पाप नहीं है, बल्कि जीवन की अनिश्चितता है। इस प्रकार सावित्री ने समाज में व्याप्त उस अंधविश्वास को समाप्त किया जो स्त्रियों के विधवा होने को पाप से जोड़ता था। संदेश: इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़ियां कितनी हानिकारक हो सकती हैं। सावित्री की तरह हर स्त्री को यह समझना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयों का कारण उसके कर्म नहीं होते। स्त्रियों के प्रति यह सोच कि वे किसी पाप के कारण विधवा होती हैं, एक मिथक है जिसे समाज को त्यागना चाहिए। सच्चाई यह है कि विधवा होना एक जीवन की वास्तविकता है जिसे हम अपने कर्मों से नहीं बदल सकते। इसका पाप से कोई लेना देना नहीं है और इसे समझने से समाज में स्त्रियों की स्थिति और मजबूत हो सकती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।